देखिए, थोड़ी सी गुफ्तगू अगर आप इजाजत देंगी तो जो बेग साहब ने कहा, बेग साहब चूंकि बैठे हुए हैं हार्टलैंड में, इसलिए उनकी इन्फॉर्मेशन मुझसे यकीनी तौर पे बहुत बेहतर है। लेकिन सेंसस के हवाले से एक तो ये कि ये नए इलेक्शन जो हैं वो नए सेंसस के मुताबिक होने चाहिए। ये आगाज़ जो है पीटीआई के खान साहब ने फरमाया था अपने दौरे हुकूमत में। उसके बाद सेंसस के हवाले से जो तीन पार्टियां इसके ऊपर मुतरिद रही हैं, उसमें पीपल्स पार्टी है, MQM है, जमात है, जो ये समझती हैं कि जी सेंसस ठीक नहीं हुआ है और इसके ऊपर आवाज़ें जो हैं बुलंद होती रहती हैं। मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी जो है उसका इस वक्त एक टफ पोजीशन लेना जो है वो बहुत मानी खेज है। वो नाला है बहुत सारी चीज़ों से, मुस्लिम लीग नून के साथ भी वो इस वक्त ऑल इज़ नॉट वेल बिटवीन देम। तो इसीलिए वो इलेक्शन के डिले करने के हवाले से इसलिए नाला नहीं है कि जी वो नून लीग जो है उसको फ़ायदा पहुंचेगा। उनका ख्याल ये है, और ये मैं अपने अंदाजे से कह रहा हूँ, मेरे पास कोई इसका एविडेंस नहीं है, उनका ख्याल ये है कि ये सेटअप जो है ये ना 90 दिन के लिए है ना 120 दिन के लिए है, ये उससे लंबा चलेगा और पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि ऐसा हो। ये सूट करता है नून लीग को जितनी भी ताखीर हो इसमें। और मैंने एक आपको बात कही थी बारीक सी कि जब तक पीटीआई की फेट फाइनली फिक्स नहीं हो जाएगी उस वक्त तक ना एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन कराना चाहती है और ना ही नून लीग इलेक्शन कराना चाहती है। अब इस सिनारियो के अंदर सारा कुछ जो मैंने कहना था वो कह दिया। आ जाते हैं आपकी कैबिनेट की तरफ, जो निगरान कैबिनेट बनी है। देखिए, निगरान कैबिनेट के जो इब्तदाई इकदाम हैं, मिसाल के तौर पर निगरान वज़ीर आज़म साहब मौलाना फजल रहमान साहब के घर पहुँच गए। मिसाल के तौर पर उन्होंने चलो शुजात साहब को फ़ोन कर लिया। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे लोग उसमें शामिल हैं जिनकी पार्टी टिल्ट जो है वो बिल्कुल वाजे हैं। आपने देखा इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहब जो हैं वो मरियम औरंगजेब के घर पहुंच गए हैं। तो ये क्या हो रहा है? इज दैट एन इंटरिम गवर्नमेंट? तो ये सारे सवाल उठेंगे और आने वाले दिन में और ज्यादा ऑब्वियस हो जाएंगे ये। तो मैं बहुत मोहतात अंदाजे से आपको ये कह रहा हूं कि बेग साहब की इतला मैंने जैसा कहा मुझसे बेहतर हो सकती है, लेकिन 14 फरवरी को इलेक्शन होते मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। बुखार साहब, ये बताइएगा कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है अब 90 रोज का, इस पर ऑब्वियसली मुख्तलिफ एतराज़ात हैं, पीपल्स पार्टी के अलग हैं, पीटीआई के अलग हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं कि इस फैसले का सियासत पे और ख़ास तौर पर इन बड़ी सियासी जमातों पर क्या असर होगा? बहुत शुक्रिया आपका सादिया, आपने याद किया। देखिए, इसके दो जवाब हैं। एक ये है कि कानूनी तकाजे क्या हैं, आईनी तकाजे क्या हैं, और दूसरा ये कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। देखिए, जाते जाते हुकूमत ने जो तीर छोड़ा वो ये था कि जी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाया और उसमें ये फैसला कर लिया कि जो नई मरदमशुमारी हुई है उसके मुताबिक हल्काबंदियाँ होंगी। बिल्कुल। अब ये इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन नहीं है बल्कि कंपल्शन है कि अगर उनको नई हल्काबंदियां करनी है तो उनको 4 महीने का या 120 दिन का वक्त दरकार है। ठीक, ये वक्त उनको अब मिल गया है। कल जो इलेक्शन कमिश्नर साहब की चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस साहब से, उसमें भी यही बातें जो है खुल के हुई थी कि चीफ जस्टिस साहब का तकाजा ये था कि तमाम बड़ी पार्टियां और बहुत सारे स्टेक होल्डर ये तकाजा कर रहे हैं कि इलेक्शन आप 90 दिन में करा के घर जाएं। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए अब ये मुमकिन नहीं है, इसलिए कि अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट फैसला कर देती है और कैबिनेट उसको अप्रूव कर देती है तो इलेक्शन कमीशन बाउंड है हल्काबंदियां करने का। लिहाजा इलेक्शन 90 दिन में होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो कैटेगोरिकली स्टेट कर दिया इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। अब इसके ऊपर पीपल्स पार्टी नाला है। पीपल्स पार्टी का मुतालबा भी ये था, हमेशा से कोई नई बात नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन अब इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेवल पे लिया जा रहा है और उनकी पार्टी के बड़े सर जोड़ के बैठ रहे हैं, शायद आज ही बैठ रहे हैं जी। और वो ये तकाजा करेंगे, मुतालबा करेंगे कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। इससे जो सबसे ज्यादा सहमत जिसको कह ले या सबसे ज्यादा जो खुश है वो शायद मुस्लिम लीग है। ओके, आपको लगता है कि उनको ज्यादा सियासी रिलीफ मिलेगा इलेक्शन के इल्तवा से? गालिबन वो खुद ये समझते हैं कि उनको रिलीफ मिलेगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये जाते हुए दरफुंतनी वही छोड़ के गए हैं। तो इसका बेनिफिट वो कोई देख रहे होंगे। और एक और तासुर भी है, गालिबन वो शायद सही ना हो, लेकिन एक तासुर है कि एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती है कि इंतखाबात जो है 90 दिन में ना हो, थोड़ा वक्त लग जाए ताकि वो सॉर्ट आउट कर ले वो चीजें जिनका ताल्लुक जुड़ा है 9 मई से। आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक है। तो इलेक्शन में वो नहीं चाहते कि इलेक्शन में जाया जाए इससे पहले कि पीटीआई के लीडर का जो इस वक्त जेल में है
उनका कोई अल्टीमेट फैसला हो जाए। अब इसके लिए वो एक और इंतजार कर रहे हैं, और वो भी आपको पता है, आपके इल्म में है, वो है 1 सितंबर में जो चीफ जस्टिस साहब रिटायर होंगे। इसीलिए उन्होंने कल इलेक्शन कमीशन को बुलाना मुनासिब समझा था और उनसे 2 घंटे की बातचीत की। वो भी ये चाहते हैं कि कुछ चीजों के फैसले उनकी चीफ जस्टिसशिप के दौरान हो जाए। तो ये सारा असादिया एक तरह से गड़बड़ हुआ है। बहुत से स्टेक होल्डर कुछ चाहते हैं, कुछ और ज्यादा स्टेक होल्डर जो है वो कुछ चाहते हैं। ठीक है। पीटीआई की ख्वाहिशात कुछ है, पीटीआई के साथ हो कुछ रहा है। इलेक्शन कमीशन किसकी सुने किसकी ना सुने, वो एस्टैब्लिशमेंट को खुश करे, मेन स्टेक होल्डर को खुश करे, ये एक तरह की खिचड़ी पकी हुई है। बिल्कुल सही। और इलेक्शन कमीशन को जाते जाते ऑब्वियसली इतना एम्पावर कर दिया है, सो इट कैन टेक ऑल इट्स डिसीजंस जो भी चाह रहा है। लेकिन आपको भी पता है चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, और अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।